बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BC BCom BBA BC सभी कोर्सों में आपके 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना पड़ता है। जैसे कि सभी को पता होगा कल आपका संडे पड़ रहा है और कल आपका जो है 2 विश्वविद्यालय का पेपर आपका लगा हुआ है। एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का पेपर लगा हुआ है, उसका मैंने पिछले साल का पेपर कल की क्लास में मैंने करा रखा है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। तो कल संडे को जो है जो कानपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर लगा हुआ है वो लगा हुआ है BSc। ठीक है, कौन सा कोर्स का लगा? BSc। और जो BBA का पेपर कानपुर विश्वविद्यालय का लगा हुआ है। ठीक है, तो और साथ में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी पेपर कल ही लगा हुआ है। इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये पूरा जो है क्लास आज की हमारी। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखा है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे उस क्लास को भी देख के जाएंगे और CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय वाले जो है इस क्लास को देखेंगे और जाकर प्ले लिस्ट में जो मैंने रिसेंटली आंसर की प्रोवाइड किया हो उसमें जाकर 2-3 वीडियो आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं चैनल पर जो है BA की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका कानपुर विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिखेगा कि संचार प्रक्रिया क्या है, आपको बताना है। तो कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है ये होता है जानकारी का आदान प्रदान करना। इसमें का राइट होगा आपका C ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संचार चक्र का जो है तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो संचार तत्व जो है इसका तत्व कौन सा नहीं है संचार चक्र का? तो संचार में जो है चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है और सेंडर यानी भेजने वाला भी होता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी तत्व नहीं है, इसलिए इसमें लगाओ तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि आक्रामक जो है संचार की विशेषता क्या है, आपको बताना है। आक्रामक संचार की विशेषता क्या है? तो आक्रामक मतलब होता है शत्रुता का भाव रखना दूसरे के साथ। इसमें का तीसरा ऑप्शन शत्रुता और जो है प्रभुत्व हो जाएगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि अच्छे संचार के लिए किन जो है शब्दों का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छे संचार के लिए जो शब्दों का जो प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, वो करना चाहिए जो है कौन से शब्दों का? 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सिंपल वर्डों का जो प्रयोग करना चाहिए अच्छे संचार के लिए। इसमें का आप लगाओ D, 4 नंबर क्वेश्चन का D। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस संचार शैली में दूसरों का जो है सम्मान करते हुए राय और जो है भावनाओं को व्यक्त करना जो है शामिल है। तो किसमें ये शामिल है? तो ये जो शामिल है ये शामिल आपका जो है निश्चयात्मक जो है, ठीक है, कह सकते हो संचार में शामिल है। इसमें का आप लगाओ पहला ऑप्शन असर्टिव में। अगला ऑप्शन पे आपका है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन संचार में एक बाधा, आपको बताना है। तो संचार में कौन से इसमें एक बाधा है आपको ये बताना है। 6 नंबर की हम बात करें तो स्फूर्ति से जो है ध्यान देना है, कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, और जो है स्पष्ट जो है भाषा ये भी कोई जो है बाधा नहीं है। खुली शारीरिक भाषा ये भी कोई बाधा नहीं, लेकिन शोर जो नॉइस होती है, शोर मचाना, इस संचार में एक प्रकार की बाधा है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सकारात्मक चेहरे का जो है भाव आपको बताना है। तो सकारात्मक चेहरे का कौन सा भाव है? 7 नंबर की हम बात कर ले तो सुनते समय जो है सिर हिलाना। ठीक है, सिर हिलाने का मतलब ये होता है कि जो उसको समझ में आ रहा है, तो इसमें का होगा D। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि सीधी जो है शारीरिक मुद्रा ये क्या दर्शाती है, आपको बताना है। तो सीधी शारीरिक जो मुद्रा होती है आत्मविश्वास दर्शाती है, इसमें का C। अगला भी आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है छोटी सी बातचीत का जो उद्देश्य क्या होता है। छोटी सी बातचीत का जो उद्देश्य रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है? तो ये होता है बिल्डिंग जो है रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी जो है रिलेशनशिप का मतलब होता है बनाना। ठीक है, उसको रिलेशनशिप बनाना होता है फिर बढ़ाना होता है। इसमें का पहला 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन कि जो है प्रश्न पूछने के कौशल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य रहता है प्राथमिक, ठीक है, वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा जानकारी जो है एकत्र करना
और जो है समझ को जो है स्पष्ट करना। इसमें का दूसरा 10 नंबर क्वेश्चन का दूसरा अगला क्वेश्चन क्या आपका है 11 नंबर की जो प्रभावी संचार का एक आवश्यक जो घटक क्या है आपको बताना है। तो प्रभावी संचार का जो एक आवश्यक घटक है वो क्या है 11 नंबर की हम बात कर लें तो एक्टिव जो है लिसनिंग है, ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें का तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय भावनाओं को जो है व्यक्त करना जो है शामिल है। तो किसमें शामिल है 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो शामिल है, ठीक है, निश्चयात्मक में शामिल है। इसमें का पहला लगाओ SI2 में 12 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी संचार के 7 जो है C का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो 7C का जो उद्देश्य है वो है संदेश को सरल बनाने के लिए, इसका यह उद्देश्य रहता है। इसमें का भी अगला भी आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी जो ईमेल लेखन का एक जो अनिवार्य पहलू क्या है। तो इसका जो एक अनिवार्य पहलू है वो आपका है इस जो है संक्षिप्त और जो है स्पष्ट होना। इसमें का दूसरा 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा यानी बी ऑप्शन। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है किस संचार की यानी किस प्रकार की संचार शैली में शत्रुता की जो विशेषता होती है। तो शत्रुता की विशेषता जो किसमें होती कहोगे जो आक्रामक में होती है। इसमें का बी 15 नंबर का बी होगा, क्योंकि आक्रामक होता क्या है ये समझ लो। आक्रामक का मतलब ये होता कि दूसरे के साथ आप शत्रुता का भाव रखो, उसको चाहे नीचा गिरा जो है दिखाओ, उसको किसी न किसी तरह से उसको जो है कह सकते हो उसको दुख पहुंचाना, चाहे उसको आप जो है चाहे किसी मार पीट के पहुंचाओ या फिर उसकी बेइज्जती करके पहुंचाओ या फिर उसको मार ही डालो, तो शत्रुता का भाव रखना मतलब, ठीक है। तो इसी को हम आक्रामक कहते हैं। इसमें का बी अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि पार भाषा विज्ञान के जो है किस तत्व में शब्दों का जो है चयन शामिल है। तो किसमें शामिल है 16 नंबर की हम बात करें, ठीक है, तो शब्दावली में किसमें शामिल है। तो आपको होगा जो शब्दावली में शामिल है। तो इसमें का जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका है 17 नंबर क्वेश्चन की छोटी छोटी बातें करने की कला जो है किसके लिए उपयोगी है आपको बताना है। तो छोटी छोटी बातें करने के लिए जो कला है ये जो है रिश्ते और जो है तालमेल बनाने के लिए। इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी संचार के लिए कौन सा जो है कौशल आवश्यक है आपको बताना है। प्रभावी संचार के लिए आपका सुनना बहुत ही जरूरी रहता है। इसमें का पहला। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या आपको बताना है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है, कि शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार क्या होता है। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इसमें आपको बोलना नहीं रहता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है जैसे कि आपको बोलना, किसी से जो है बातें करना, फ़ोन पर बातें करना, वीडियो कॉल पर बातें करना, मैसेज भेजना, चैटिंग करना, संदेश लिखना, टेक्स्ट भेजना। तो ये सब क्या है, ये शाब्दिक संचार है। अशाब्दिक संचार क्या है, इसमें बातें नहीं करना है बल्कि बॉडी लैंग्वेज इसमें होती है, जैसे कि जो है चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, मुस्कुराना और हाथों से इशारा करना, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना। तो इस तरह से इशारा करना, इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, मौखिक संचार या फिर जो है अशाब्दिक संचार हम कह सकते हैं इसको। तो जो है बोला जा रहा हो तो इसको हम शाब्दिक संचार कहेंगे। पत्र लिखना भी शाब्दिक संचार होगा और जो है और टेक्स्ट भेजना भी शाब्दिक संचार। लेकिन इशारा करना एक जो है आपका अशाब्दिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसलिए इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर कि मुखर संचार की विशेषता क्या है आपको बताना है। मुखर संचार की विशेषता क्या है ये आपको बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, पिछले साल जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है काफ़ी विश्वविद्यालय में। तो मुखर संचार की जो विशेषता है वो है जो है अपने और जो है दूसरे के अधिकारों का जो है सम्मान करना। इसमें का तीसरा 20 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पार भाषा विज्ञान में पिच का क्या अर्थ है। तो पिच का इसमें जो अर्थ है वो आपका है स्वर का जो है ऊंचा और जो है नीचा होना। इसमें का सी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पैरा भाषा विज्ञान का तत्व है आपको बताना है। तो पैरा भाषा विज्ञान का तत्व कौन सा है 22 नंबर की ही यदि हम बात कर ले तो आपका जो है कौन सा है। तो ये जो तत्व है वो है आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम है। इसमें का सी होगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन के संचार में जो क्या बाधाएं हैं आपको बताना है। संचार में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो इसमें जो है संचार में बाधा डालने वाले कारक होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बाधाएं हो जाएंगी। इसमें का दूसरा 23 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है, बी ऑप्शन। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन संचार के दो प्रमुख प्रकार क्या हैं। संचार के
दो प्रमुख जो प्रकार होते हैं एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल, यानी जो है मौखिक और जो है गैर मौखिक संचार। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हाथों से जो है, इसमें हाथों से इशारा नहीं होता है। मौखिक संचार क्या होता है, जैसे कि बातचीत करना किसी से, ठीक है, पत्र लिखना किसी को, वीडियो कॉल पर बात करना, चैटिंग करना, तो ये सब जो है मौखिक संचार है जो है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी जो है गैर मौखिक जो होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, जैसे कि इशारा करना, ठीक है, हाथों से इशारा करना, चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, जो है बॉडी के माध्यम से, इसके पार्ट के माध्यम से इशारा करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो इसके दो टाइप्स होंगे, वर्बल और जो है नॉन वर्बल। इसमें का पहला, संचार क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो संचार जो है ये सूचना साझा कर रहे हैं, ठीक है, सूचना का जो होती है साझा करना ही संचार होता है। इसमें का पहला, अगला भी आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि संचार में जो है भौतिक स्थान के पहले के अध्ययन के लिए शब्द क्या है, आपको बताना। तो इसके लिए जो शब्द है वो है, ठीक है, प्रोक्सेमिक्स है। इसमें का पहला 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 27 नंबर कि संकेत भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक जो है बनाती है। तो ये जो सुविधाजनक बनाती है अशाब्दिक हाथों से जो है इशारा करने के माध्यम से, ठीक है। संचार में बात कर रहा कि जो है भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है, तो अशाब्दिक संचार के माध्यम से इशारा करके। इसमें का सी 27 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अगला भी आपका 28 नंबर क्वेश्चन की आत्म जागरूकता जो है किसमें योगदान देती है। तो आत्म जागरूकता जो योगदान देती है, ठीक है, तो ये जो है किसमें योगदान देती है, तो ये योगदान देती है दूसरों की जो है, दूसरों को जो है बेहतर समझ में। इसमें का लगाओ दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि काइनेमिक्स ये मुख्य रूप से जो है किससे संबंधित है। तो काइनेमिक्स जो संबंधित है ये जो है इशारों और जो है शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है, इसके उपयोग से। इसमें का सी संचार में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका क्या रहती है। तो बॉडी लैंग्वेज जैसे कि चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, हाथों से इशारा करना, तो एक प्रकार का ये जो है मौखिक संदेश का जो है खंडन कर जो है सकता है, या फिर कौन होगा। हम 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये होगा, ये जो है मौखिक संदेश का जो है खंडन कर सकता है, ठीक है। इसमें का सी, इसमें का सी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका 31 नंबर क्वेश्चन की व्यावसायिक जो शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका है व्यावसायिक जो है सेटिंग में उचित जो है व्यवहार बनाए रखना। इसमें का भी फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन की सांस्कृतिक जो है अंतर शारीरिक भाषा को जो है कैसे जो है प्रभावित करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, वे जो है शारीरिक भाषा की व्याख्या में जो है अंतर पैदा कर सकते हैं। इसमें का सी 32 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन के संचार में पैरा लैंग्वेज का जो है क्या महत्व आपको बताना है। तो संचार में जो पैरा लैंग्वेज का जो महत्व है, इसमें जो है स्वर और जो पिच जैसे ध्वनि जो है संकेत शामिल है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर की आत्म जागरूकता का जो है क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। आत्म जागरूकता का जो तात्पर्य है यह जो है अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और जो व्यवहारों को जो है समझना। इसमें का पहला फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, समूह जो है व्यवहार की अवधारणा क्या है। समूह, ठीक है, व्यवहार की अवधारणा क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी अवधारणा है, इसमें जो है सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना इसमें शामिल है। इसमें का बी पूर्णतः राइट होगा। व्यक्तिगत व्यवहार का जो है क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तिगत व्यवहार जो होता है इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के जो है विशिष्ट व्यवहारों का जो है इसमें अध्ययन करना शामिल है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका कि हैप्टिक्स, हैप्टिक्स में जो है क्या शामिल है, आपको बताना है। तो हैप्टिक्स में जो शामिल है, ठीक है, इसमें क्या शामिल है। तो इसमें हम बात कर ले आपके 37 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें जो शामिल है वो आपका है संचार में जो है स्पर्श का उपयोग। इसमें एक लगाओ दूसरा। अगला भी आपका है 38 नंबर क्वेश्चन की आत्म जागरूकता विकसित करने का जो उद्देश्य क्या है। तो ये विकसित करने का जो उद्देश्य है, ठीक है, ये दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी होता है, पारंपरिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी होता है, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए भी होता है। इसलिए इसमें का डी उपरोक्त के सभी। 39 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है। तो ये जो प्रभावित करती है, ठीक है, यह जो है मौखिक संदेश का खंडन कर सकती है, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर की वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है, आपको बताना है। तो वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार जो है ये है आपका
आभासी बैठकों के दौरान जो उचित व्यवहार है, इसमें का बी। 40 का बी। 41 नंबर क्वेश्चन की व्यावसायिक जो शिष्टाचार क्या है, व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट हुए इसमें 2 बार। तो ये जो है ये क्या है, 41 नंबर की हम बात करें तो जो है व्यावसायिक परिवेश में जो उचित व्यवहार, इसमें का बी। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन कि क्रोनेमिक्स क्या है। क्रोनेमिक्स की हम बात करें तो ये जो होता है, ठीक है, संचार के समय उपयोग होता है इसका, इसमें का सी। 42 नंबर क्वेश्चन का जो रेट आपका होगा सी। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि क्रोमेटिक्स का जो है क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो क्रोमेटिक्स जो तात्पर्य है संचार में जो रंगों का प्रयोग से है, इसमें का पहला लगाओ। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा क्या है, तो सांकेतिक भाषा क्या है इसकी हम बात कर ले 44 नंबर क्वेश्चन की। तो सांकेतिक भाषा जो होती है या जो हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके जो है संचार का एक रूप है, इसमें का बी। 44 का बी। अगला भी 45 नंबर क्वेश्चन की पैरा लैंग्वेज क्या है आपको बताना है। तो पैरा लैंग्वेज जो है ये स्वर, पिच और जो है वॉल्यूम जैसे ध्वनि संकेतों का उपयोग है, इसमें का सी। प्रोक्सीमिक्स से क्या जो है क्या तात्पर्य है। प्रोक्सीमिक्स, प्रोक्सीमिक्स का जो तात्पर्य होता है संचार में भौतिक स्थान का उपयोग, इसमें का रेट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 47 नंबर की जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है। तो शारीरिक भाषा का आयाम कौन सा नहीं है, तो कहोगे जो है थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी आयाम नहीं है और सभी हैं, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की आत्म जागरूकता विकसित करने का जो है क्या महत्व है। तो आत्म जागरूकता विकसित करने का जो पर्पज है, इसका जो महत्व है ये है, ठीक है, इसका महत्व क्या है। 48 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें आप डी लगाओ। या दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है, या संचार कौशल में सुधार भी करता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य रहता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम, ठीक है, गैर मौखिक संचार कहते हैं, अनचाहा संचार भी कह सकते हैं इसमें, इसमें का बी। अगला भी आपका 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधा नहीं है। तो देखो भाषाई बाधा, ये तो बाधा एक प्रकार की है, पारंपरिक बाधा भी है संचार की बाधा, संगठनात्मक भी बाधा, लेकिन वित्तीय बाधा कोई भी बाधा नहीं है संचार की, इसमें का सी। 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आज का जो कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो है साक्षात्कार के लिए जो है किसी को कैसी तैयारी करनी चाहिए आपको ये बताना है। तो तैयारी जो है नौकरी की भूमिका और कंपनी को जो है समझकर, इसमें का सी। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन की साक्षात्कार आरंभ करने का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इसका जो प्राथमिक फोकस है, ठीक है, तो साक्षात्कर्ता का परिचय कराना है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है तो इसमें सबसे पहले जो साक्षात्कर्ता आया है, ठीक है, तो उसका परिचय कराना रहता है सभी, तभी जो है दर्शक लोग जान पाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन पे आपका किसी साक्षात्कार के समापन चरण का जो है क्या महत्व है आपको बताना है। तो समापन जो चरण होता है किसी इंटरव्यू में, ठीक है, तो इसका जो बिंदु रहता है, प्रमुख बिंदुओं को जो है संक्षेप में प्रस्तुत करना, यही समापन का बिंदु होता है, इसमें का भी। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए। तो समूह चर्चा होता है जो ग्रुप डिसीजन होता है, तो इसमें जो आचरण होना चाहिए ये जो है सक्रिय रूप से सुने और दूसरे के विचारों का सम्मान करे, ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर किसी जो है साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण का उद्देश्य क्या रहता है। तो प्रारंभिक जो चरण होता है इंटरव्यू में, तो तालमेल स्थापित करना और जो है माहौल तैयार करना रहता है, इसमें का डी लगाओ। और जब स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहले साक्षात्कारता जो होता है उसका परिचय भी कराता है, लेकिन उससे पहले तालमेल स्थापित करना होता है और माहौल तैयार भी करना होता है। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि दूरभाषा साक्षात्कार में जो है क्या शामिल होता है। तो इसमें जो शामिल होता है दूरभाष के माध्यम से संचार होता है, इसमें का सी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है कि कोई जो है व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से जो है तैयार कैसे जो है कर सकता है आपको बताना है। तो इसको जो तैयार कर सकता है नौकरी की भूमिका और कंपनी की जो है संस्कृति को समझ के, इसमें का सी। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा ने निम्नलिखित में से जो है कौन सी सामान्य त्रुटि है। तो सामान्य इसमें जो एरर है वो है आपकी जो है दूसरों को जो है बाधित करना, ये सामान्य एक एरर है, गलती है, इसमें का बी। 58 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो है 59 नंबर के साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या होता है। तो साक्षात्कार का जो अंतिम चरण होता है समापन होता है, ठीक है, क्लोजर होता है, इसमें होगा आपका सी।
अगला फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो विचारों और जो विचारों का आदान प्रदान करना, इसमें 81। फिर 61 नंबर क्वेश्चन के लिंक डाइन शिष्टाचार में जो है क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है, तो इसमें जो है मंच पर विनम्र और जो है पेशेवर जो है बने, इसमें का पहला। 61 नंबर क्वेश्चन का पहला। 62 नंबर क्वेश्चन के रिज्यूम में जो है क्या शामिल होना चाहिए, तो रिज्यूम में जो है शैक्षिक योग्यता शामिल होनी चाहिए। ठीक है, शौक और आपकी पसंदीदा रंग इसमें शामिल नहीं होती हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी जो है एडिशनल जानकारी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 63 नंबर है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, तो इसका पहला जो कदम है, ठीक है, वो रहता है प्रारंभ करना। ठीक है, ओपनिंग होती है इसमें का भी। साक्षात्कार जो है मुख्य कितने इसका प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो इंटरव्यू के जो है कितने प्रकार होते हैं आपको ये बताना है। 64 नंबर की हम बात करें तो इंटरव्यू के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं। इसमें का आप लगाओ, इसमें का राइट होगा आपका सी। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर, समूह चर्चा में जो समान त्रुटि क्या है आपको बताना है। समूह चर्चा में जो समान जो त्रुटि है वो क्या है, तो इसमें जो समान त्रुटि है दूसरों को जो बाधित करना, ये इसकी त्रुटि होगी इसमें का भी। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन के समूह चर्चा का अनुकरण जो है कैसे आप कर सकते हैं आपको बताना है। तो समूह चर्चा का जब आप जो है अनुकरण जो कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, तो कहोगे जो है एक मार्क जो है सत्र में भाग लेकर, इसमें का पहला। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन के समूह चर्चा में पहला कदम क्या है आपको बताना, कहोगे ओपनिंग होती है। इसमें का सी, समूह चर्चा का जो है अर्थ क्या है आपको बताना है। समूह चर्चा जो होता है, ठीक है, एक टीम में चर्चा होती है, इसमें का सी। 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं सॉरी बी, क्योंकि समूह चर्चा जो होता है ग्रुप डिसीजन एक टीम में होता है, इसमें का बी। अगला फिर 69 नंबर क्वेश्चन के लिंक डाइन जो है शिष्टाचार क्या है आपको बताना है। तो लिंक डाइन शिष्टाचार जो है क्या है, तो कहोगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर जो है उचित व्यवहार है, इसमें का पहला। बायोडाटा क्या होता है, बायोडाटा की हम बात करें तो योग्यता और जो अनुभव की एक सूची होती है, इसमें का भी। अगला फिर 71 नंबर क्वेश्चन की कोई साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी कर सकता है आपको बताना है। तो इसके लिए जो कोई तैयारी कर सकता है वो कैसे कर सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो कैसे कोई तैयारी कर सकता है, तो कहोगे जो है आप कंपनी जो है भूमिका पर जो है शोध करके, इसमें का सी। साक्षात्कार प्रक्रिया का जो चरण क्या है आपको बताना है। तो साक्षात्कार जो होता है इंटरव्यू होता है, इसमें ओपनिंग होती है, फिर लिसनिंग होता है, फिर क्लोजर होता है, इसमें का पहला। 72 का पहला। फिर 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साक्षात्कार का जो प्रकार नहीं है। तो आमने सामने इंटरव्यू होता है, और जो है दूरभाषा टेलीफोनिक भी होता है, और जो है और वर्चुअल। 73 की हम ये बात करें, ये भी होता है लेकिन लिखा हुआ जो इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो होते हैं 3 प्रकार के, इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला भी आपका है 75 नंबर क्वेश्चन के साक्षात्कार का जो अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो बातचीत होती है, इंटरव्यू जो होती है बातचीत ही तो होती है, 75 का बी। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है स्वयं को संवारना व्यावसायिकता जो है सफलता में कैसे योगदान देता है आपको बताना है। तो ये जो योगदान देता है, ठीक है, तो ये योगदान देता है, यह जो विश्वसनीयता व्यावसायिकता को जो बढ़ावा देकर, इससे जो है आत्मविश्वास में सुधार भी होता है, या जो है सकारात्मक प्रथम प्रभाव को बढ़ाता भी है, इसमें आप डी लगाओ उपरोक्त के सभी। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत जो है सौंदर्य में मौखिक स्वच्छता की जो क्या भूमिका है आपको ये बताना है। तो इसमें मौखिक स्वच्छता की जो भूमिका है वो क्या है। 77 की हम बात करें तो उसमें है देखा है तो यह शारीरिक रूप से को जो निखारता भी है, एक समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया को भी प्रभावित करता है, इसलिए इसमें डी लगाओ उपरोक्त के सभी। फिर अगला क्वेश्चन का सफलता के लिए पोशाक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पोशाक जो होता है, ठीक है, ड्रेस जो होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है सफलता के लिए, तो कहोगे जो है व्यवसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त जो है पोशाक पहने। 78 नंबर का बी लगाओ। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन के विभिन्न जो है व्यक्तित्व प्रकारों को समझने का जो है क्या महत्व है। तो विभिन्न इसके समझने का जो महत्व होता है, यह जो है संघर्ष समाधान में मदद भी करता है, या सहानुभूति सहगुणता को जो है बढ़ावा देता है, या प्रभावी संचार की सुविधा भी जो है प्रदान करता है, इसमें डी लगाओ उपरोक्त के सभी। अगला भी आपका 80 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन स्वयं को संवारने का जो है घटक आपको बताना है।
तो स्वयं को संवारने का जो घटक थे व्यक्तिगत जो है स्वच्छता हो जाएगी, ठीक है। पर्सनल आपका जो है हाइजीन हो जाएगा। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का 80 नंबर क्वेश्चन का 80। अगला 81 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार है। तो व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है, तो कहोगे जो है मायर्स बिंग्स टाइप जो है इंडिकेटर इसी का प्रकार है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन क्या आपका संवारना शब्द का जो है तात्पर्य किससे आपको बताना है, तो व्यक्तिगत जो है स्वच्छता और उसकी उपस्थिति से, इसमें का बी। अगला भी आपका है कि एम्बिवर्ट ये शब्द का जो अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है जो अंतर्मुखी और जो बाहिर्मुखी गुणों का जो है प्रदर्शन करता है, इसमें का सी। अगला भी आपका है 84 नंबर क्वेश्चन की जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए जो है किया जा सकता है, तो किसका उपयोग किया जा सकता है, कहोगे जो एक अनुवादक का, ठीक है, एक ट्रांसलेटर का। इसमें का पहला 84 का जो राइट आपका हो जाएगा पहला 84 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका व्यक्तिगत विशेषता का जो उदाहरण क्या आपको बताना है, तो व्यक्तिगत विशेषता का जो एग्जाम्पल है वो बाहिर्मुखता है, इसमें का सी लगाओ। 85 का सी होगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार है, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का जो एक टाइप्स है वो आपका है व्यक्तित्व जो परीक्षण है, ठीक है, पर्सनल टेस्ट है, इसमें का डी। अगला भी आपका है 87 नंबर क्वेश्चन की कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे करता है आपको बताना है, तो कोई व्यक्तित्व का जो आकलन करता है, ठीक है, वो कैसे करता है, तो कहोगे अवलोकन और जो है साक्षात्कार के माध्यम से। इसमें का पहला कोई जो है अपने आप को जो कैसे संवारता है, तो कोई व्यक्ति जो है अपने आप को, ठीक है, या फिर कोई महिला कैसे संवारती है आपको बताना है, तो ये जो है व्यक्तिगत स्वच्छता और जो है दिखावे पर जो है ध्यान देकर, इसमें का बी। अगला भी आपका है 89 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तित्व का एक जो है आवश्यक घटक क्या आपको बताना है, तो व्यक्तित्व का जो एक आवश्यक घटक है वो क्या है। 89 नंबर की यदि हम बात करें, ठीक है, इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इसका जो एक घटक है वो आपका भौतिक उपस्थिति होती है, ठीक है। वैसे तो भावना अखंडता ये भी सभी होनी चाहिए, लेकिन एक घटक के आवश्यक घटक की बात करें तो भौतिक उपस्थिति हो जाएगी 89 का। और इसमें भावना अखंडता भी, इसमें आप डी लगाओ ज़्यादा सही रहेगा। अगला भी आपका है 90 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तित्व का जो निर्धारक है आपको बताना है, तो व्यक्तित्व का जो निर्धारक है पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, व्यक्तिगत जो है वरीयताएँ भी हैं, सामाजिक वातावरण सभी, इसमें का डी। सफलता के लिए ड्रेसिंग का क्या मतलब है, सफलता के लिए जो ड्रेसिंग का मतलब है वो आपका हो जाएगा अवसर के जो है अनुरूप उचित जो है पोशाक पहनना, यानी जिस प्रकार जिस माहौल में जा रहा है उसी प्रकार के आपको ड्रेस पहनना। अगला भी आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि जो है व्यक्तित्व परीक्षण का मूल्यांकन करता है, तो जो है कौन करता है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ और सोशल स्किल सभी के बारे में, इसमें डी लगाओ। परीक्षण में सभी मूल्यांकन किए जाते हैं इसमें। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। 93 की हम बात करें तो इसमें देखो, इसमें अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी जो है उभयमुखी ये सभी होते हैं, लेकिन सर्वव्यापी इसका कोई भी टाइप्स नहीं, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन की जो है भौतिक स्वच्छता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो भौतिक स्वच्छता के लिए जो महत्वपूर्ण है दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना, इसमें का पहला। फिर 95 नंबर क्वेश्चन कि स्वयं को संवारने का एक जो है आवश्यक पहलू क्या है, स्वयं को संवारने का जो एक आवश्यक पहलू है वो है, ठीक है, खाना बनाना सीखना, यह संवारने की बात कर रहा तो जो है अच्छे कपड़े पहनना, इसमें हो जाएगा, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन क्या आपका व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जो विधि क्या है आपको बताना है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो विधि है व्यक्तिगत जो परीक्षण है, इसमें का बी। फिर आपका है 97 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व जो है क्या निर्धारित करता है, तो व्यक्तित्व जो निर्धारित करता है अनुवांशिकी प्रजनन दोनों, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 98 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जो है घटक नहीं है, कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं आपको बताना है। 98 क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसमें व्यवहार, नजरिया, चरित्र सभी इसके घटक हैं, लेकिन इनकम कोई भी इसका जो है घटक नहीं आया, इसलिए इसमें होगा सी। मैं आपको थोड़ा बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो मुझे पेपर अपना भेज देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन से के नाम से, यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज करते तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना आपको पेपर मुझे सेंड कर देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपने आप जो है सही मैसेज पे भर के आए हुए हैं। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगला देखो जो है 99 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। पर्सनालिटी जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं आपको ये बताना है, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसमें का होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 100 नंबर के व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, तो पर्सनालिटी, ठीक है, इसमें का पहला है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है,
बहुत सारे विश्वविद्यालय के ने पेपर सोल्व किए हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर आपके हो भी गए हैं, उसके आंसर की भी प्रोवाइड किया है। आप जाकर 2-3 वीडियो और आपको देख लेना, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आओगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।